स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, स्वागत अब करने वाले हैं हम 2019 का। 2018 जा रहा है, 2019 आ रहा है और 19 का इंतजार तो 14 से हो रहा है। मंच पर आज हमारे साथ विनीत पांडे, चिराग जैन, सरदार प्रताप फौजदार और इटावा से गौरव चौहान। लपेटे में लिए जाएंगे कांग्रेस से आलोक जी और सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से। 2018 गुजर गया, बहुत कुछ सोचा था कि मिलेगा हम सबको, लेकिन 2086 मायनों में एक निरर्थक साल रहा। जनता को कुछ नहीं मिला। क्या क्या बयानबाजी हुई, क्या क्या मुद्दे आए और हमें क्या मिला आखिरी में। 2019 का स्वागत करता हूं। 15 लाख मिले नहीं, रोजगार भी ना मिला। 15 लाख मिले भी ना, रोजगार भी ना मिला। पूरा साल वेटिंग की रेल में चला गया। और राहुल ने आलू को फंसाया था मशीन में, तो राहुल ने आलू को फंसाया था मशीन में, तो मोबाइल प्रोडक्शन भी भेल में चला गया। जनता का निकाला भी, जनता को लगाया भी। क्या जनता का निकाला भी, जनता को लगाया भी। पूरा साल फालतू के तेल में चला गया। और दोनों पार्टियों के नेताओं ने जो ये लड़ाई लड़ी है ना, बिल्लियों वाली, बंदरों वाली, पूरा साल फालतू का तेल में चला गया। और कौन चौकीदार कौन चोर, इसी चक्कर में पूरा साल फेल हो रफेल में चला गया। पूरा साल फेल हो। वैसे ये सब बेकार की बातें हैं। रफेल, ये हार गए, वो जीत गए, ये कांग्रेस जीत गई, जनता। आप चिंता मत करो भाजपा वाले, ये तो साल ही ऐसा था। हाँ, तो कुछ ले गया कुछ दे गया, वो तो चलता रहता है कि जाने वाला साल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। सही कह रहे हैं भाई, आपका ही थोड़ी बुरा गया है। कि जाने वाला साल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। ठप व्यापार तो आमदनी सिमट गई। ठप व्यापार तो आमदनी सिमट गई। और अच्छे अच्छे पहलवान औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। बड़े बड़े तुन्नू खाओं की फिल्म पिट गई। कि सलमान की रेस, सलमान की रेस, अमिताभ की ठग और शाहरुख की जीरो, जीरो पे सिमट गई। शाहरुख की जीरो, जीरो पे सिमट गई। और 200 में से 200 नंबर लाएंगे ये ठोकी ताल भाजपा ने। कि 100 में से 200 नंबर लाएंगे ये ठोकी ताल। वो भाजपा भी 000 पे निपट गई। तो 3 स्टेट क्या हार गए। हाथ खोल लो सर, आप तालियां बजाए। हाँ, हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, अभी तो और ज्यादा हारना है। मेरा मतलब नहीं, वो गलती से निकल गया कि 3 स्टेट क्या हार गए हैं। धीरज छूट गया है। 3 स्टेट क्या हार गए हैं। धीरज छूट गया है। और अच्छे दिन आने वालों का भी भ्रम टूट गया। इस साल में क्या खास हुआ, 2 मुक्तक पढ़ देता हूँ। ऐसा ही नहीं है कि भाजपा ही निपटी है, बहुत निपटे हैं। कहाँ कहाँ से निपटे हैं सुनो। कुछ बदचलन तो मीटू की पिंग पिंग में मर गए। कुछ बदचलन तो मीटू की पिंग पिंग में मर गए। कुछ बेईमान मीडिया स्टिंग में मर गए। मुद्दे तो सारे नाम बदलने में गुम हुए। जो बच गए थे मॉब की लिंचिंग में मर गए। और ऐसा नहीं है कि बुरा ही बुरा था, साल में कुछ अच्छा भी था। एक ऐसा अच्छा था जिससे हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बाजार में कमाई का टोटा कमाल था पूरे साल। बाजार में कमाई का टोटा कमाल था। सरकार किसी की भी हो, नोटा कमाल था। सरकार किसी की भी हो, नोटा कमाल था।
किस्मत का धनी और कोई भी नहीं रहा, इस साल तो बस एक जलोटा कमाल था। 18 में सर शुरू से आखिर तक क्या हुआ, कांग्रेस का हाई जंप कैसे लगा, एक गीत प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा सर। कब किसने ये सोचा था, कब किसने ये सोचा था, कब किसने ये माना था, पंजे का यूं जंप होगा, भाषण से भूकंप होगा, आंधी ऐसी आएगी, बीजेपी उड़ जाएगी। और मजेदार पंक्तियां तो आगे, आंधी ऐसी आएगी, बीजेपी उड़ जाएगी, पहले अकड़े थे अब हैं नरम। पहले अकड़े थे अब हैं नरम, टूटे हैं जीत वाले भरम। पहले अकड़े थे अब हैं नरम, टूटे हैं जीत वाले भरम। आप सर ये बताना आगे की पंक्तियां सुन के ये गीत है किसके पक्ष में? तुझे ही ना पता तो वो क्या बताए। भाषण में हो 35 या टेम्पल भ्रमण हो, चाहे हो विश्वेश्वरैया या कुंभकर्ण हो, संसद में गले पड़ जाना या आंखों की हो हरकत, संसद में गले पड़ जाना या आंखों की हो हरकत, इन सब को भुला कर ही जनता ने दिया है मत, जो मर्जी चाहे बोलो, तकदीर कहो या मेहनत, चाहे जैसे हो इनके करम, चाहे जैसे हो इनके करम, है निभाया विजय का धर्म, पहले ठंडे थे अब हैं गरम, अच्छे दिन इनके आए परम। आपके लिए थी कम पंक्ति, इनके लिए थी। मुखड़ा मुझे इनका आज था, देखिए, अंतरा मुझे आज इनका ऐसा लग रहा लपेटे में नेताजी में जो 2 साल पहले हमारे साथ होता था, आज बीजेपी के साथ हो रहा है। अरे लेकिन अभी पिछला वर्ष है, उसके ऊपर आकलन है, तो पिछला वर्ष एक चीज के लिए बहुत हमेशा जीवन में याद किया जाएगा कि जनता पिछले 1 वर्ष में समझ गई कि कमल का फूल और हमारी भूल, और वो पूरे 1 साल में सिद्ध हो गया पूरी तरह से। कमल का भूल और आपकी भूल, कमल का फूल हमारी भूल, ये जनता समझ गई है पिछले 1 साल में। 501 दिन में 200 विधायक घटे बीजेपी के 1 दिन में, रुपया लोएस्ट पिछले 1 साल में, पेट्रोल डीजल के प्राइस हाईएस्ट पिछले 1 साल में, 8 गठबंधन की पार्टियां छोड़ गई, 8 राह में हैं छोड़ने के भाजपा के। मैं समझता हूं जुमलों की बरसात समाप्त हो गई है, अब देश समझ गया है कि जुमलों से देश नहीं चलता है। एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत थी, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। क्या बात है। ठीक है, हारे हैं तो सब खराब है और जीते हैं तो सब ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक 4 पंक्तियां ध्यान आती है मुझे, न हार में न जीत में, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो भी मिला ये भी ठीक वो भी ठीक, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। और आखिर में सिर्फ एक सबक के तौर पर कहना चाहता हूं, हर कदम पर गिरे, हर कदम पर गिरे मगर सीखा कैसे गिरतों को थाम लेते हैं। तो 2019 में दुनिया में किसी को मिले या ना मिले, राहुल जी को बहुत कुछ मिलने वाला है, वो बहुत कुछ बनने वाले हैं। और राहुल जी क्या कह रहे हैं, खोल दे। आपने राहुल जी से इतनी मेहनत करवा ली, तमाम तरह के अनुभव प्राप्त कर लिए उन्होंने, और वो कुछ ना कुछ बनेंगे। अभी तो किसान का ट्रैक्टर बना हुआ था, अभी तो किसान का ट्रैक्टर बना हुआ था, इस साल दौड़ती फरारी बन जाऊंगा। और देश ने जने उधारी मान ही लिया है मुझे, चिकन को छोड़ शाकाहारी बन जाऊंगा। 4 AM मॉर्निंग,
4 AM मॉर्निंग में ख्वाब रोज देखता हूं, PM के पद की सवारी बन जाऊंगा। 4 AM मॉर्निंग में ख्वाब रोज देखता हूं, PM के पद की सवारी बन जाऊंगा। और पूरी साल मंदिरों में इतना मैं घूमा हूं कि कुछ ना बना तो मैं पुजारी बन जाऊंगा। कुछ तो बने। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर कोई विभक्त से भक्त बन जाए और भगवान का पुजारी बन जाए तो समझ लीजिए कि उसके चारों पांचों जो उंगलियां हैं वो घी आपने में। स्वीकार कर लिया कि वो विभक्त थे। मैं ये कह रहा हूं, नहीं भक्त बने। मैं ये कह रहा हूं सीधा सीधा, विभक्त तो हर व्यक्ति है, तभी तो भक्ति के लिए जाता है। भक्त शब्द ही विभक्त से बना है। मेरा हम पूछा जब जन्म लेते हैं इस पृथ्वी के ऊपर तो हम विभक्ति ही होते हैं, कोई भी हो चाहे वो। लेकिन मैं बता रहा हूं, PM बन सकते हैं, लेकिन ये जो गठबंधन का पेच है वो मुझे फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं कहना चाहता हूं राहुल जी से, ये गठबंधन तुम्हें PM बना देऊं, ये गठबंधन तुम्हें PM बना देऊं। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, अकेले ही पूरी रबड़ी खिला दे हो नहीं सकता। ये माया है जो ममता है तुम्हारे कान खींचेगी, और तुम्हारी बाल्टी से ही ये अपना बाग सींचेंगी। तुम्हारा खोम यूं ही जमा देऊं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। पूत के पांव पालने में तो अभी जो तेवर और जो तीखे अंदाज दिख रहे हैं, तो एक कुछ जो चुनावों के तथ्य हैं वो भी बतला देता हूं, शायद जहन में नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में हम हारे, लेकिन वोट हमारी इनसे ज्यादा है। राजस्थान में हमारे आधा प्रतिशत से। मध्य प्रदेश में 13 सीटें, फिर कह रहा हूं जनता का जनादेश जो है बड़ा विचित्र है और नतमस्तक हूं। 13 सीटें हम नोटा से हारे। लोग हमसे नाराज थे, इनको नहीं देना चाहते थे, हरा दिया हमें 13 सीटों पे। तो उस जनादेश का सम्मान करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जीत का आनंद लेते हुए असलियत को ना भूल जाएं। नहीं तो नहीं, मैं आ रहा हूं आपको, आपने ये कैसे मान लिया कि नोटा वाले जो थे वो आपसे नाराज थे, इनको नहीं देना चाह रहे थे? ऐसा हो गया इनसे नाराज है, आपको नहीं देना चाह रहे हो? थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सेफोलॉजिस्ट बहुत रहा हूं और रिसर्च बहुत करी हुई है, उसके आधार पे बतलाना चाहता हूं। पोलिंग बूथ अगर जहां जहां हुए, नोटा कहां से आई, क्या उनकी प्रोफाइलिंग है, देखेंगे, और फिर एग्जिट पोल में जो जो हुए हैं देखेंगे तो पता लग जाएगा। अब एक बात बताऊं तुम्हें, सुन लो मेरी बात। अभी दोनों आप लोग भ्रम में हो, ये बता रहा हूं। वो तो अभी हार को अपनी को नोटा के ऊपर डाल रहे हैं, और आपने हार हमेशा EVM पर डाली। जनता को दोनों भूल के बैठे हुए हो, ये उल्ट पुल्ट कर देगी जब चाहेगी तब। हाँ, ये सब खेल जनता का है, पर एक चूंकि आप जीत गए तो मैं आपकी प्रशंसा कर देता हूँ। हाँ, बनती है ना? हाँ, बनती है ना? हाँ, अरे हर 5 साल उनने क्या क्या नहीं सहा है। स्थिति ये आ गई है, स्थिति ये आ गई है कि विधानसभा का कंपैरिजन वो उनसे कर रहे हैं, लोकसभा से कर रहे हैं। सुन लो पूरी बात सुन लो। और ये होना ये भी है सुधांशु जी, मैं बता रहा हूँ आपको कि बाई चांस आपके इनका प्रधानमंत्री नहीं बना तो स्टेट में जहां मुख्यमंत्री हैं उनका नाम प्रधानमंत्री रख देंगे। ये हम बदलो योजना मोदी जी के यहाँ है, भाजपा में हमारे यहाँ नहीं। सुने कि 17 बार चालान हो चुके थे राहुल के। 17 बार हारे थे राहुल के। बाजीराव जीते थे उतनी बार हारे। हाँ, हारे हुए बाजीराव। ये हारे हुए बाजीराव थे कि 17, सुनो मस्ती लेना, 17 बार चालान हो चुके थे राहुल के। ताने सुन सुन के बहुत हर्ट हो गया। रोज ताने सुने जाते थे, और पहले रंग साइड
पकड़ लेता था भाई, कैलाश से लौट राइट डाइवर्ट हो गया। कि बीजेपी कहती थी कि पार्टी ना चला सकेगा, आप लोग कहते थे ना, बीजेपी कहती थी कि राहुल पार्टी ना चला सकेगा, धीरे धीरे इनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया। अब सुनना मस्ती नहीं, धीरे धीरे इनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गया और लाइसेंस रद्द होना था, 17 चालान हो चुके थे। लाइसेंस रद्द होना था पर रिन्यूअल हो गया और हैवी ड्राइविंग में कन्वर्ट हो गया। और हैवी ड्राइविंग में कन्वर्ट हो गया तो 3 स्टेटों के हाईवे पर मुस्कुरा दो शर्मा जी कि 3 स्टेटों के हाईवे पर ले गया है सन्नाटा। 3 स्टेटों के हाईवे पर ले गया है सन्नाटा और लगता 19 में दिल्ली तक भर लेगा पराठा। तो बात इनके तो अभी आनंद की हो रही थी। आप तो परमानंद में हो। क्या हुआ, एक लोक शैली है जिसमें तो ये क्या देवानंद बना दिए हैं? 2 गांव की औरतें आपस में बैठकर देश के हाल पर चर्चा कर रही हैं। बहना करके लोकगीत लिखे जाते हाय, हाय, हैं, हाय, उस शैली का एक गीत। ला भाई ला ला। अब एक दूसरी को बता रही है, जो थोड़ी बहुत अखबार पढ़ लेती है, दूसरी को ज्ञान दे रही है, एक सामान्य औरत इस देश को कैसे देखती है। दोनों सुन लेना, जनता है वो। कि इतना कैड़ा बीता पिछला साल, मत पूछे मेरी बहना। अरे जीजी कितना दर्द हुआ तुम्हारे? काफी हद कद्दई। जी आगे बोलो। हाँ जी जी। जी पहले तुम चुप हो जाओ, मोढ़ाए चुप कर लो। अब पता लग गया ना, उसमें से एक औरत ये और दूसरी वो। और मजे की बात यह है कि जेठ बैठा हुआ है फिर भी घूंघट नहीं निकाल रही। ये निकाला है। और इससे भी मजे की बात यह है, ये वो धनिया है जिसे कूटते हुए बात हो रही है। कि इतना कैड़ा बीता पिछला साल, मत पूछे मेरी बहना, पूरा देश बनाए दयो जंजाल, मत पूछे मेरी बहना। किसी के प्रति बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश की लोकतंत्र की बात करता हूँ। क्या क्या हुआ, न्यायाधीश लड़े आपस में। ये हुआ इस देश में। न्यायाधीश लड़े आपस में, सीबीआई रही बाकस में, ईवीएम तक छल करती थी, जनता इन सब से डरती थी, सबने मिलकर जीना किया मुहाल, मत पूछे मेरी बहना, इतना कैड़ा बीता पिछला साल। और में केजरीवाल, मत पूछे मेरी बहना, ऊपर से दिल्ली में केजरीवाल। और साल जाते जाते एक ऐसे आदमी को ऐसा सत्यानाश करके गया है, उसका कष्ट बोलता हूँ। कोई मंदिर मंदिर घूमा, कोई नाम बदल कर झूमा, जाति पूछ की ना हंगामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जाति पूछ की ना हंगामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, असमंजस में नोचे अपने बाल, मत पूछे मेरी बहना, इतना कैड़ा बीता पिछला साल, मत पूछे मेरी बहना। हाँ स्वयं हनुमान जी इस समय कष्ट में है दादा, बहुत कष्ट में है। और हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, सुधांशु जी, भली बुरी सबकी सही, बहुत सहा अपमान, नेताओं में फंस गए लो देखो हनुमान, कि जख्मी हो गए मेरे कान, मेरी जात नहीं बतलाओ। हनुमान जी कह रहे हैं, जख्मी हो गए मेरे कान, मेरी जात नहीं बतलाओ, ना मैं गुर्जर हूँ ना खान, मेरी जात नहीं बतलाओ, मेरी जात नहीं बतलाओ। अब समर्थन करना, मेरी जात नहीं बतलाओ, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, मेरी जात नहीं बतलाओ, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ।
मैं तो राम भक्त हनुमान हूँ, मेरी जात नहीं बतलाओ, मैं हूँ राम भक्त हनुमान। नेताओं की बुद्धि मर गई, कौन सा खाते आटा। नेताओं की बुद्धि मर गई, कौन सा खाते आटा। इनका पेट भरा है फुल्लम, भेजे में सन्नाटा। तभी तो ऐसा बोलते हैं। जीभ है इनकी या बबूल का एक नुकीला कांटा। कुर्सी के चेलों ने पहले इंसानों को बांटा, अब ये बांट रहे भगवान। मेरी जात नहीं बतलाओ, मेरी जात नहीं बतलाओ, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, मुझको रहने दो हनुमान। मेरी जात नहीं बतलाओ, बोलो बजरंग बली की। यहाँ इंडिया में जब हो रहा था कि वो कोई कह रहा था मुसलमान हैं, कोई कह रहे थे वो आदिवासी हैं, कोई कुछ बता रहे थे उनको, एक जाट है जाट। कोई जाट बता रहे थे, कोई कह रहे थे चीन 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 से आए वो, एक बोले चीन कि वाले बता रहमान रहे। सलमान सब होते हैं हनुमान के नाम से। तो मैं कहीं रावण से पूछता हूँ, उनका बायोडाटा होगा जरूर। फॉरेन रिसर्च। हाँ, विदेश जाना पड़ेगा। तो मैंने रावण से पूछा सर, कि पूछा हनुमान जी कौन थे, तो रावण बोला, पूछा हनुमान जी कौन थे, तो रावण बोला, मेरे 10 सरकाई भेजा चकरा गया। मेरे 10 सरकाई भेजा चकरा गया, और मैं तो इतना जानता हूं कि वो एक भारतीय था, बिना पासपोर्ट के ही लंका में आ गया। कि जाने कितने राक्षस बिना बात कूट डाले। अगले को क्या सोचना, हनुमान है वो। और कूटेंगे हनुमान इनको भी, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये सब नेताओं को कूटेंगे वो। हाँ, भाजपा तो कूट भी दिए उनने। कि जाने कितने राक्षस बिना बात कूट डाले, मेरी तो पूरी लंका की लंका ही लगा गया। मेरी तो पूरी, और बढ़िया बात बताता हूँ सुनना, मेरी तो पूरी लंका की लंका ही लगा गया। तेल भी हमारा था, कपड़ा भी हमारा ही था, और माचिस हमारी, घर हमारा ही जला गया। तो मैंने कहा भाई पूछ तो लेता। बोले तू है अपनी पड़ी है कि लंका में अफरा तफरी थी, लंका में अफरा तफरी थी, कहाँ चेकिंग करवाते। उठाना कि लंका में अफरा तफरी थी, कहाँ चेकिंग करवाते, और जाति गोत का पता लगाते, कि घर की आग बुझाते। बोल बजरंग बली महाराज की। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। स्वागत। हाँ, आप कथा स्वागत है महाराज। जो है बीते बरस का लेखा, जो है बीते बरस का लेखा, उस पर ही सपना एक देखा, कांग्रेस ने झंडा गाड़ा। और अगली पंक्ति अच्छी लग जाए तो समर्थन करना। कांग्रेस ने झंडा गाड़ा, फोन दिखा मेड इन छिंदवाड़ा, फोन दिखा मेड इन छिंदवाड़ा। यूपी में थी बात निराली, टोटी लगी थी बंगला खाली, टोटी लगी थी बंगला खाली, काशी थी क्योटो के वेश में, सिंगापुर भी था प्रदेश में। रोजगार का संकट गायब,
रोजगार का संकट गायब और भगोड़े जेल में थे सब। एक न निर्धन देश में पाया, भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। मंदिर कितना भव्य बना था, आंख खुली देखा सपना था। लेकिन साहब एक परिवर्तन असली में हो गया। आंख खुली देखा सपना था, तो यूपी आया स्वप्न में। उसका था अंजाम, पाड़े से पीटर हुआ, बदला मेरा नाम। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ नए लड़के बैठे हुए हैं, एक बात से मैं जोड़ूंगा, नए बच्चे हमारे बैठे हुए हैं कि आने वाली साल में विश्व क्रिकेट कप होगा। सर ये दो घटना होनी आने वाली साल में, एक तो विश्व क्रिकेट कप होगा, विश्व कप होगा 2019 में, और हमारे यहाँ संसदीय चुनाव होंगे। कि आने वाली साल में विश्व क्रिकेट कप होगा, साथ साथ सांसदीय चुनाव लड़ना पड़े, साथ साथ सांसदीय चुनाव लड़ना पड़े। और कर लो तैयारी और अच्छे ढूंढ लो खिलाड़ी, कर लो तैयारी और अच्छे ढूंढ लो खिलाड़ी। ऐसा ना हो कि बिन तैयारी डरना पड़े। कि क्रिकेट टीम हारी, आप यदि हारे चुनाव, भाजपा जी सुन लो, मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं होगा ऐसा। हाँ मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट टीम हारी। आपकी आशंका है, उम्मीद है? आशंका है, उम्मीद है, जरूरी था, भरोसा है। हाँ हाँ सदा बताना पड़ेगा आज। नहीं अब वो कह रहा है भरोसा है। आप इतने दुनिया भर के प्रश्न आपने मुझ पे दाग दिए, आप ही बगल में बैठे उनसे ही पूछ लो। कि हाँ क्रिकेट टीम हारी, आप यदि हारे चुनाव तो दोनों को ही ऐसे समाधान करना पड़े, दोनों को ही ऐसे समाधान करना पड़े। और कोहली तो देश से माफी मांग लेगा, किंतु कोहली तो देश से माफी मांग लेगा, किंतु भाजपा को 3 गुना लगान भरना पड़े। लेकिन दोस्तों मेरी इस बात पे ताली आप जरूर बजाना कि अपने घर के हैं चुनाव, अपने घर के हैं चुनाव, भाजपा जीते या हारे, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, ये तो होता रहता है। अपने घर के हैं चुनाव, भाजपा जीते या हारे, किंतु दुआ कोहली ना हारे। मैं इमेजिन करता हूँ सरकार, प्रधानमंत्री या मैं जीते अंदाजा लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि होगा, ये भाजपा पे डिपेंड करता है। और अगर योगी जी की चली तो 2019 का नाम बदल के सीधा 24 रख सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है। तो अब मैंने एक कल्पना की, मैं थोड़ा प्रेम स्वागत के माहौल में हूँ। हाँ हाँ सरकार जो है वो पति है और जनता जो है वो पत्नी है। अब पति जो है वो मक्खन लगा रहा है, पर ये ध्यान रखिए तू जनता में है, पर ये संतुष्टि है कि तुम सरकार में नहीं हो। सरकार सामने बैठी है। अब पति जो है वो पत्नी को मक्खन लगा रहा है, इलेक्शन से पहले लगाता ही है, आप भी लगाओगे, आप भी लगाओगे। अब तो आप भी थोड़ा मक्खन, एक 3 स्टेट तो आपके पास भी हैं। डार्लिंग, ऐसे ही करते हैं ये भाइयों और बहनों, वो डार्लिंग ही है। डार्लिंग पिछली बातें भूल जाओ। अच्छा डार्लिंग पिछली बातें भूल जाओ, आज मेरा साथ निभा लो, मेरी इज्जत का सवाल है। आज मेरा साथ निभा लो, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, बढ़िया सा खाना बना लो। पत्नी वाले एक्सप्रेशन सच। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तू तो मुंह मुड़ा दे। इससे ज्यादा सेक्युलर इस देश में क्या होगा? सरदार मुंह मुड़ाने को कह रहा है। डार्लिंग पिछली बातें भूल जाओ, आज मेरा साथ निभा लो, मेरी इज्जत का सवाल है।
मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, बढ़िया सा खाना बना लो, इसके बाद मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा, बरेली के बाजार से झुमके दिलाऊंगा। अब जनता, अगर इस देश की जनता जवाब देना चाहे तो ये जवाब होगा, स्वागत। बरेली के बाजार से झुमके दिलाऊंगा। देखो जी, अब मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। देखो जी, अब मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। 5 साल में पेट भर गया। देखो जी, अब मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। दोस्तों से कह दो झुमके लेते हुए आए, वरना मैं खाना नहीं बनाने वाली। छोले भटूरे जो खा कर के उपवास पे बैठो अमान्य न होगा। बढ़िया। 18 की उपलब्धि थी। हाँ, बढ़ा के बोल रहा ही। तू कौन सा कम बोल रहा है? नहीं, वो तो इस गुंताड़े में कि भटूरे मुझे भी मिल जाए। तो छोले भटूरे जो खा कर के उपवास पे बैठो अमान्य न होगा। लेकर लोन विदेश सिधारो कभी कम तो धन धान्य न होगा। तो चाहिए ज्ञान तो विप्लव देव सा। हाय हाय हाय। चाहिए ज्ञान तो विप्लव देव सा, ज्ञानी कोई सर्वमान्य न होगा। अब ईवीएम पे शंका से ज्यादा देश में कुछ अपमान्य न होगा। अब ईवीएम पे शंका से ज्यादा। पिछले 4 वर्षों में जितना राहुल जी को बढ़ाया गया, लोगों ने उनकी बहुत हंसी खिल्ली उड़ाई। अब उनके तेवर बदले बदले। सुधांशु जी, 2019 जो नया साल आने वाला है, 18 की विदाई होने वाली है, वो नए साल में क्या क्या कर सकते हैं? सावधान रहना कि घुटनों के बल अभी बालक जो चल रहा, नए नए साल में छलांग ही न मार दे। घुटनों के बल अभी बालक जो चल रहा, नए नए साल में छलांग ही न मार दे। और सुबह का न करेगा वेट, सुबह का न करेगा वेट, आधी रात को ही नया मुर्गा ये कहीं बांग ही ना मार दे। माना एक हाथ से ही बैटिंग ये करता है, आखिरी ओवर में छक्का लांग ना ही मार दे। आखिरी पंक्ति संभालना सुधांशु जी। माना एक हाथ से ही बैटिंग ये करता है, आखिरी ओवर में छक्का लांग ही ना मार दे। और नया है जने उधारी, 18 में आंख मारी, 19 में आपको ये टांग ही ना मार दे। 19 में आपको टांग ही ना मार दे। इसलिए 4 बरस में ही भाजपा, 4 बरस में ही आफत आई, 5 प्रदेश गए हुई जग हसाई। पहले ही बोला था करम कुछ कर ले, अब कर ले करम कुछ कर ले। खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा, खाली बातों से तेरी बात ना बनेगी राजा। थके हारे झुनझुनों से बजेगा नहीं ये बाजा, जीतने का अब तो भरम कम कर लो, कम कर लो, भरम कम कर लो। जितने भी हैं विरोधी उनका यही बयान है, ये जो सरकार लगता है कुछ दिनों की मेहमान है। अब तो अखाड़े में कई कल्लू पहलवान हैं, कई कल्लू पहलवान हैं। आखिरी पंक्ति, अब तो राम भरोसे अटकी बीजेपी की नैया, हवन कुछ कर ले, कर्म कर ले, जतन कुछ। बहुत बहुत ये सलाह ले जाओ, कुछ भला होगा आप लोगों का। आज जो है साल के आखिरी में सलाहें भी बहुत मिली, कटाक्ष भी बहुत हुए। आप सबका धन्यवाद, बहुत आनंद आया आज सुन के। जैसा मैंने कहा, आज तू मैं का मौका भी नहीं था, लेकिन फिर ये कहना चाहूँगा कि सीख बहुत मिली है सर आँखों पर, और हमारी तैयारियां भी पूरी हैं। अब जनादेश जो होगा वो भी सर आँखों पर। नहीं, पहले तो इनसे कोई सवाल भी पूछ लेता तो सीधा पाकिस्तान का वीजा लगता था। कोई बात नहीं, बोला तो हमसे सवाल पूछ रहे हो, पाकिस्तान जाओ,
कोई रामचंद्र जी पे कटाक्ष कर दे, कोई बात कर दे, कोई सवाल पूछ ले कि भाई राम मंदिर क्यों नहीं बना, तुम पाकिस्तान जाओ, तुम मुसलमान हो, तुम सुलेमान हो, तुम रहमान हो, तुम खान हो। आज हालत ये है कि देश की जनता पूछ रही है 2014 में जो वायदे किए थे उसका पर्चा कहाँ है, उसका पर्चा लेके अब टीवी स्टूडियो में आया करो और बताया करो हमने क्या क्या किया। पिछले साल में कुछ और बढ़िया काम हुआ। मैं तो पिछले साल का ही आकलन कर रहा हूँ, आनंद आया, पिछले साल में बहुत मजा आया। रिश्तों पे पड़ी झूठ की कत्तर हटाई है। तू पिछले साल पे इतना फंसा हुआ है कि मुझे लगता है तू 2019 को आने भी देगा कि नहीं? 2019 तो आएगा पर मैं इधर ही रह जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा। रिश्तों पे पड़ी झूठ की कत्तर हटाई है, ऐसे ही नहीं सोच समझकर हटाई है। ऐसे ही नहीं सोच समझकर हटाई है। अब आदमी भी आदमी को प्यार करेगा। इस साल हमने 377 हटाई है और इस मुल्क के लिए ये सारी दल एक साथ मिल जाएं तो भी ये इस देश को बांट नहीं सकते। और उसका एक प्रमाण दे रहा हूं पिछले साल की घटना से कि अफवाह उड़ाने का इरादा न नेक था। अफवाह उड़ाने का इरादा न नेक था, आपस में लड़ाने का हर प्रयास फेक था। हर एक चुनौती में साथ ही रहे हैं हम, केरल की बाढ़ आई पूरा देश एक था। वाह 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 वाह। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई साहब कि 3 स्टेट आप अभी हारे हैं और 3 स्टेटों में यूरिया की कमी इस समय चल रही है। यूरिया की कमी चल रही बहुत ज़्यादा, फसल जो है ना वो बहुत मतलब नष्ट होने के प्रभाव में है इस समय। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देश का किसान हो के परेशान रो रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, ये दर्द मेरा गाए बगाए कहीं ना कहीं निकल करके बाहर आ जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश का किसान हो के परेशान रो रहा है। आज बिन यूरिया फसल रुष्ट हो गई और अपनी जनता से सरकार प्रतिशोध लेगी। हाय राजनीति कैसी निकृष्ट हो गई। हराने का प्रतिशोध क्यों ले रहे हो कि यूरिया की कमी को तो केंद्र करवा रहा है। ये भी बता दूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। यूरिया की कमी को तो केंद्र करवा रहा है। देश के किसानों में ये बात स्पष्ट हो गई और रोका यूरिया तो आगे चुनावों में भाजपा की, लगता है वोटों की फसल नष्ट हो गई। तो सही कह रहा हूं, सुन लो बात को। या तो तुम मनमानी छोड़ो, समर्थन कर देना भाई लोगों, या तो तुम मनमानी छोड़ो दुखी हो रहे अपने, या तो तुम मनमानी छोड़ो दुखी हो रहे अपने, वरना आप देखना छोड़ो अब सत्ता के सपने। मुझे लगता है कि जिस इल्जाम की तरफ आप संकेत करना चाह रहे हैं वो ठीक नहीं है। कोई देश की सरकार जो है अपनी जनता के लिए जानबूझ के यूरिया जैसी चीज की कमी कर दे। सर उन्हीं 3 स्टेटों में क्यों हुई जिनमें आप अभी आ रहे हो? आप सोचिए, ये तो इसका तो और मैं आपको जो कहना चाहता, अगर हमारे जहां चुनाव हो रहा है वहीं पे हम कमी करेंगे क्या? भाई साहब ये देखो, ये गंदी गंदी बातें कर रहे हैं राजनीति की। सामान्य ज्ञान का बेनिफिट हमें भी दे न्यू ईयर का दिन है। छोटा सा मैं केवल कहना चाहूंगा, अभी तो यूरिया की कमी नजर आई है, तीनों राज्यों के खजाने खाली हैं। व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं और सब बताया जाएगा कि 15 साल कितनी चोरी हुई है। आप तो ये बात छोड़ो, आप कौन से खजाने भर के गए? बहुत एक मैं नए साल का एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ। वापस 2018 जनवरी से एक यात्रा करके आते हैं और अगले साल के लिए एक अच्छी कामना देते हैं। एक वो सुनी होगी अल्ताफ राजा की, जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, वहीं से आनंद ले भाई। स्वागत। और आनंद लेना जो जो घटना घटी है एक महीने की। जब कुछ जजों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। पद्मावती का किस्सा जब आम हो रहा था फरवरी महीना, कोहराम हो रहा था। फिर से चुनावी मौसम आया था मार्च लेकर, कर्नाटका में थे सब वादों की टॉर्च लेकर। थी गाय सुर्खियों में अप्रैल चल रहा था, यूपी में एक योगी फट्टे बदल रहा था। लेकिन मई
सुनामी जब आई, तूफान आ रहा था, हर एक न्यूज चैनल आंधी उठा रहा था। कश्मीर की सियासत जब गैर हो गई थी, था जून का महीना, रंजिश नई नई थी। जुलाई में पड़ोसी सत्ता बदल रहे थे, खबरों के आईने में सिद्धू जी चल रहे थे। माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, तब केरला की आंखें दिन रात रो रही थी। जब आ गया सितंबर, कल्चर के सिर झुके थे, जब आ गया सितंबर, कल्चर के दिन झुके थे। हम 377 धारा हटा चुके थे। अक्टूबर आ गया तो खुशियां बिखर गई थी, उत्सव के जश्न पर से ट्रेनें गुजर गई थी। अब याद आ रहा है वो माह था नवंबर, मीटू के वार से जब घायल हुए सितमगर। वो दौर दिसंबर का जब धूप गुनगुनी थी, वो दौर दिसंबर का जब धूप गुनगुनी थी। ईश्वर ने बाद मुद्दत कांग्रेस की सुनी थी, लेकिन हमें अब अपना ये साल बदलना है, ये साल बदलना है, हर हाल बदलना है। कब तलक घसीटेंगे इन उबाऊ मुद्दों को, कब तलक घसीटेंगे इन उबाऊ मुद्दों को। अगले साल, अगले साल, अगले साल खुशियों के गीत गुनगुनाएंगे, अगले साल खुशियों के। दोस्तों, मैं आपको गए साल जो गई है, जा रही है, उसको बाय बाय टाटा करते हैं हम लोग। जो कुछ भी हुआ उसको इतिहास में जाने दो। नव वर्ष का स्वागत करते हैं। मैं आपको नव वर्ष की बधाई देता हूं और अंत में मैं यही कामना करता हूं जी स्वागत दादा कि 2019 सुख समृद्ध लेके आए पूरे देश के लिए, आप सबके लिए। 2019 सुख समृद्ध लेके आए, चारों ओर शांति रहे ना कोई दंगा हो, चारों ओर शांति रहे ना कोई दंगा हो, और कर्मचारी व्यापारी भी और सुखी हो किसान, आपस में ना किसी का किसी से भी पंगा हो, आपस में ना किसी का किसी से भी पंगा हो। कि यमुना रेवा तुंगभद्रा नर्मदा और पंचनद, यमुना रेवा तुंगभद्रा नर्मदा और पंचनद, ब्रह्मपुत्र बहती ये पवित्र गंगा रहे, ब्रह्मपुत्र बहती ये पवित्र गंगा रहे, और भारत का नाम पूरी दुनिया में हो अग्रणी, और सबसे ऊंचा फहराता तिरंगा रहे। तो नए साल की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। मिलते हैं 2019 में लपेटे में नेताजी लेकर।